गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आपको ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे। देखिए, हम लोग अपनी पिछली क्लास में बात कर रहे थे, रीजनिंग में एक टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता को आप लोग जानते हैं, अंग्रेज़ी में एनालॉजी कहते हैं। तो एनालॉजी में बात करते करते हम लोग कहाँ पहुँचे थे, याद आ रहा है आपको। एनालॉजी में प्यारे बच्चों आपके पास सामान्य ज्ञान का भंडार होना चाहिए। सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या होता है, कुछ उदाहरण दे करके इस बात को हम आपके सामने रखेंगे। तो वो उदाहरण देखिए आपके सामने हम रखने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखेंगे कि कुछ आपको हम शब्द दे रहे हैं, इनको याद करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बचपन से आप लोग कक्षा 2 से ही विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड्स याद करते आ रहे हैं। देखिए, हिंदी में ढेर सारे विलोम शब्द होते हैं और विलोम शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे सादृश्यता में सवाल बनते हैं। जैसे आस्तिक का संबंध नास्तिक से है तो उसी प्रकार आयात का किससे होगा, निर्यात से होगा। जय का अगर पराजय से है तो सजीव का किससे होगा, निर्जीव से। जीवन का मरण से है तो राजा का रंक से होगा। आपको ये बातें याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये विलोम शब्द की लिस्ट बड़ी लंबी है। आप डॉक्टर हरदेव बाहरी साहब की किताब आती है हिंदी की, शब्द अर्थ प्रयोग और मुहावरे, ठीक है। उस किताब को आप लोग ध्यान से पढ़ लें अगर, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसमें देखिए आगे हम लोग चलते हैं। समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द समझ रहे हैं आप लोग, जिनके अर्थ मिलते जुलते हों, समान हों। जैसे अभिमान का घमंड से, अपराध का पाप से ताल्लुक है, अवस्था का आयु से, कॉफ़ी का काफ़ी माफ़ करिएगा अधिक, दया का कृपा से। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे देखिए पर्यायवाची शब्द है। गगन का अंबर से, राजीव का सरोज से, मदन का मनोज से, मंदाकिनी का जाह्नवी से, धरा का धरणी से ताल्लुक है। ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए, शब्द और उनकी उच्चतम अवस्था। शब्द और उनकी उच्चतम अवस्था क्या होती है। जैसे आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा के बाद क्या करेंगे आप, क्रोध। क्रोध क्या है, गुस्सा की उच्चतम अवस्था या चरम अवस्था। अगर मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े के बाद क्या होगा, आपको युद्ध करना पड़ सकता है, ठीक है। तो झगड़ा की चरम अवस्था क्या है प्यारे बच्चों, युद्ध। इसी तरह अपराध अगर आप करते हैं तो अपराध छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन उसका परिणति क्या होगी, परिणति उसकी होगी कि आप पाप कर रहे हैं। मुस्कुराना की परिणति क्या होती है, हंसता, ठीक है ना। जैसे मुस्कुराना क्या है, शुरुआत है, तो हंसना क्या है, उसकी चरम अवस्था है। नम की चरम अवस्था क्या है, गीला। इसी तरह से आगे देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हैं जिनके आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद रखने की जरूरत है। हिरण का ताल्लुक हिरणी से है, इसी तरह से शेर का शेरनी से है, नायक का नायिका से है, राजा का रानी से है, शासक का शासिका से है। तो इस तरह से आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए, हमारे सामने है देश और महाद्वीप। आप लोग देश जानते हैं और महाद्वीप भी जानते हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में, आप लोग जानते हैं 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में प्यारे बच्चों 6 महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है। जैसे भारत कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। घाना कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। कनाडा कहाँ पे है प्यारे बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राज़ील कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। फ्रांस कहाँ पे है, यूरोप में है। इसी तरह से आपको ढेर सारे देश हैं, उनकी लिस्ट भूगोल की किताब से तलाश करके याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चला जाए, देश और उनकी राजधानी। जैसे चीन की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है, बीजिंग। उसी तरह से नेपाल की क्या है, काठमांडू। जापान की टोक्यो, श्रीलंका की कोलंबो, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और बांग्लादेश की ढाका, ठीक है। अफगानिस्तान की काबुल। आपको ये लिस्ट बड़ी लंबी है, ठीक है। भूगोल की किताब से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। आगे देखिए, देश और राष्ट्रीय मुद्रा। जैसे चीन की मुद्रा क्या है, युआन। जापान की क्या है, येन। इटली की क्या है, लीरा। और अभी बदल गई है, इटली की मुद्रा क्या हो चुकी है आप लोग जानते हैं, यूरो। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। भूटान की नगुल्ट्रम। इसी तरह से और भी देश हैं जिनकी मुद्रा आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे यूएसए।
की मुद्रा क्या है आप लोग जानते हैं, डॉलर। और आगे चलते हैं, देश और संसद। अलग अलग देशों में उनकी संसद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में जो संसद है प्यारे बच्चों, उसको संसद और पार्लियामेंट, ये दो नाम दिए गए हैं, दोनों ही नाम से हम लोग जानते हैं। और ब्रिटेन में संसद जो होती है उनको पार्लियामेंट कहा जाता है वहाँ पे। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शोरा। ईरान की संसद को क्या कहते हैं, मजलिस। जापान में डायट। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसका नाम इस लिस्ट में आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए, देश और राष्ट्रीय प्रतीक। कुछ देश हैं जिनके राष्ट्रीय प्रतीक आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। स्पेन का क्या है, ईगल। फ्रांस का क्या है प्यारे बच्चों, लिली। ईरान का गुलाब का फूल और ऑस्ट्रेलिया का बैटल। ठीक है, आगे देखिए, देश और उनके राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। और यूनाइटेड किंगडम का क्या है, गुलाब। आयरलैंड का क्या है, शॉमराक। और जर्मनी का क्या है, कॉर्नफ्लावर। और फ्रांस का क्या है, लिली। आगे देखिए, देश और उनके राष्ट्रीय पशु। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। जापान का क्या है, आइबिस। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, रॉबिन रेडब्रेस्ट। कनाडा का क्या है, वीवर। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है प्यारे बच्चों, कंगारू। इसी तरह से देखिए आगे, देश और उनके सरकारी दस्तावेज। सरकारी दस्तावेज क्या होता है आप लोग जानते हैं। जैसे भारत में जब विपक्ष यह मांग करता है सरकार से कि किसी मुद्दे पे आप उसको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं या देश की जनता के सामने तथ्यों को खुले रूप में प्रस्तुत करें, तो सरकार कई बार अपनी सफाई में कुछ बातें जनता को बताती है और लिखित रूप में बताती है। तो जो लिखित रूप में बताया जाता है उस पेपर को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चीन में उसे व्हाइट बुक कहते हैं, फ्रांस में येलो बुक कहते हैं, ब्रिटेन में ब्लू बुक कहते हैं, इटली में ग्रीन बुक कहते हैं, जापान में ग्रे बुक कहते हैं, भारत में उसे व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, देश और उनके राष्ट्रीय स्मारक। कुछ देश हैं उनके राष्ट्रीय स्मारक आपको याद रखना आवश्यक है, रीजनिंग के लिहाज से भी और जीएस के लिहाज से भी आपको याद होना ही चाहिए कि रूस का राष्ट्रीय स्मारक क्या है प्यारे बच्चों, क्रेमलिन। ये कहाँ पे है, मॉस्को में। और ब्राज़ील का क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू। सन 2016 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में प्यारे बच्चों ओलंपिक खेल हुए थे, तो हमारे देश के खिलाड़ी वहाँ पे गए थे और हमारे देश के पत्रकार बंधु भी वहाँ गए हुए थे। तो क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में काफ़ी बातें उस समय आपको पढ़ने को और देखने को मिली थीं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक क्या है प्यारे बच्चों, ओपेरा हाउस। ये सिडनी में है। देखिए, फ्रांस का एफिल टावर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आगे चलते हैं। देखिए, देश और उनकी समाचार एजेंसी। समाचार एजेंसी क्या होती है आप लोग जानते हैं। आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोबाइल पे समाचार देख लेते हैं, टीवी चैनल पे समाचार देखने को मिलता है, लेकिन समाचार एजेंसियां बहुत बड़ा काम करती हैं। ये समाचारों को इकट्ठा करती हैं और इनसे न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल वाले, रेडियो वाले समाचार खरीदते हैं। ठीक है, तो समाचार एजेंसी बहुत बड़ी यूनिट होती है प्यारे बच्चों। जैसे संसार की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी का नाम है आपके सामने रॉयटर्स। ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। और चीन की समाचार एजेंसी है शिन्हुआ। और इंडोनेशिया की अंतारा। ईरान की समाचार एजेंसी का नाम है इरना। और भारत की समाचार एजेंसी क्या है, समाचार भारती भी है, भाषा भी है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है। आगे देखिए, आपके सामने है देश और उनकी गुप्तचर संस्था। ठीक है, अलग अलग देशों में उनकी गुप्तचर एजेंसियां भी होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं भारत में क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा भारत की समाचार एजेंसी है। सीबीआई भी भारत की समाचार एजेंसी है। इजराइल की समाचार एजेंसी का नाम देखिए मोसाद। मिस्र की मुखबरात। रूस की केजीबी। पाकिस्तान की आईएसआई। और इसी तरह से ढेर सारी समाचार एजेंसियां हैं प्यारे बच्चों दुनिया के अलग अलग देशों की, जो उन देशों के लिए काम करती हैं। आगे देखिए, आपके सामने देश और उनके समाचार पत्र। समाचार पत्रों का इतिहास बड़ा पुराना है।
आपको यह जानने की परम आवश्यकता है कि विश्व के किन किन देशों से कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। जैसे यूएसए से डेली न्यूज़ प्रकाशित होता है, ब्रिटेन से डेली मिरर, पाकिस्तान से मॉर्निंग न्यूज़ है, पाकिस्तान का एक और पेपर है प्यारे बच्चों, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, डान। डान मतलब DAWN, ठीक है। ये कराची से प्रकाशित होता है और आप लोग जानते रहिएगा। चीन का समाचार पत्र है पीपल्स डेली। भारत के समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नव भारत टाइम्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय खेल अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। भारत का क्या है, हॉकी। जापान का जूडो। और यूएसए का बेसबॉल। और स्पेन का क्या है, सांडों की लड़ाई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देश और नदी। प्यारे बच्चों, कुछ देश ऐसे हैं जिनको उन देश में बहने वाली नदियों के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे भारत को गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा जहाँ बहती है हम उस देश के वासी हैं, ठीक है। चीन में वांगहो नदी बहती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। इटली में क्या है, टाइबर नदी है। ब्रिटेन में टेम्स नदी है। ऑस्ट्रिया में डैन्यूब नदी है प्यारे बच्चों। और नील नदी मिस्र में है। तो अलग अलग देशों से अलग अलग नदियों का रिलेशनशिप है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देश और उनकी जनजातियाँ। अलग अलग देशों में प्यारे बच्चों अलग अलग जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे एस्किमो जनजाति कनाडा में रहती है, पापुआन्स न्यूगिनी में रहती है, माओरी जनजाति कहाँ है, न्यूजीलैंड में, रेड इंडियंस ये यूएसए की जनजाति है, सेमांग मलेशिया की जनजाति है प्यारे बच्चों। ऐसे ही और ढेर सारी जनजातियाँ हैं, जैसे भील है वो भारत की जनजाति है। आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ये लिस्ट बहुत लंबी है। आगे देखिए, देश और उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थल। आपको याद होगा महात्मा गांधी जब ब्रिटेन गए थे तो बकिंघम पैलेस पहुँचे थे। तो आपको अगर पूछा जाए बकिंघम पैलेस कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये यूनाइटेड किंगडम में है। व्हाइट हाउस कहाँ पे है प्यारे बच्चों, यूएसए में है। ओपेरा हाउस कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। सेंट पीटर्स चर्च कहाँ पे है, इटली में है। रेड स्क्वायर कहाँ पे है, रूस में है। ये लिस्ट और भी लंबी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आगे चला जाए, देश और बंदरगाह, ठीक है। ये माफ़ कीजिएगा, बंदरगाह लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बंदरगाह है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश में चटगांव है, चीन में शंघाई है, जापान में योकोहामा है, भारत में मुंबई है। और आगे देखिए क्या है आपके सामने, नगर और नदी। कुछ बड़े शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उन शहरों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। जैसे लंदन टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, रोम टाइपर नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, और दिल्ली यमुना के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, और आपका प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पे स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है। आपको ये लिस्ट याद रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, देखिए नगर और उद्योग धंधे। कुछ ऐसे शहर हैं प्यारे बच्चों जो अपने खास उद्योग धंधों के लिए जाने जाते हैं। जैसे हॉलीवुड फिल्म निर्माण के लिए जाना जाता है, मैनचेस्टर सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है, जोहान्सबर्ग सोने की खानों के लिए जाना जाता है, पिट्सबर्ग स्टील के लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिए राज्य और राजधानी। जैसे भारत में ढेर सारे राज्य हैं, आप लोग जानते हैं भारत में कुल इस समय 28 राज्य हैं। तो उन राज्यों की राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, बिहार की पटना है। आगे यह लिस्ट और बड़ी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय, और उनकी राजधानियाँ भी आपको याद रखनी है। लक्षद्वीप की कवरत्ती, दादर और नगर हवेली की सिलबासा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, दमन और दीव की दमन है, पांडिचेरी की पांडिचेरी है प्यारे बच्चों। आगे चलिए, राज्य और उनके हाई कोर्ट्स। देखिए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में, उत्तराखंड का नैनीताल में है, राजस्थान का जोधपुर में है, बिहार का हाई कोर्ट पटना में है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। इसी तरह से आपको बाकी राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में जानकारी रखनी है। आगे देखिए,
उत्पाद और कच्ची सामग्री, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो किस रॉ मटेरियल से तैयार किए गए हैं, यह आपको याद रखना है। जैसे दही कैसे बनता है, दूध से। जूता कैसे बनता है, चमड़े से। चीनी कैसे बनती है प्यारे बच्चों, गन्ने से। मदिरा का निर्माण होता है अंगूर से, और कपड़े का धागे से। आगे बढ़ते हैं, कामगार और उत्पाद। जैसे देखिए, सुनार क्या करता है, जेवर बनाता है। मोची क्या करता है, जूता बनाता है। रसोईया क्या करता है, भोजन बनाता है। राजमिस्त्री क्या करता है, घर बनाता है। बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। आगे चलते हैं, ये लिस्ट आगे क्या है, व्यक्ति और उनके कार्यस्थल। जब कोई व्यक्ति कहीं पे कार्य करता है तो उसके कार्यस्थल का एक विशेष नाम होता है। जैसे डॉक्टर जहाँ पे काम करता है उस स्थल को अस्पताल या हॉस्पिटल या चिकित्सालय कहते हैं। शिक्षक जहाँ पे पढ़ाता है वहाँ पे विद्यालय कहा जाता है। किसान जहाँ काम करता है उसे खेत कहते हैं। न्यायाधीश कहाँ काम करेगा, न्यायालय में। वकील कहाँ काम करेगा, कचहरी में। आगे देखिए, कुछ व्यक्ति अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट या औजार से काम करते हैं। जैसे लोहार हथौड़े से काम करता है। राजमिस्त्री साहुल से काम करेगा। किसान हल से काम करेगा। बढ़ई आरी से काम करेगा। मोची सुआ से काम करेगा। आगे है प्यारे बच्चों, कौन सा औजार किस कार्य में इस्तेमाल होता है। जैसे कलम लिखने के काम आता है। कैंची से काटा जाता है। चम्मच से खाना खाते हैं। चश्मे से देखते हैं। कुदाल से खोदते हैं। आगे बढ़िए, व्यक्तियों और उनके निवास स्थान के बारे में। जैसे राजा कहाँ रहता है, महल में। पंडित कहाँ रहता है, मंदिर में। सैनिक कहाँ रहता है, छावनी में। ठीक है। और अनाथ कहाँ रहता है, अनाथालय में। पादरी कहाँ रहता है प्यारे बच्चों, गिरजाघर में। आगे देखिए, जीव जंतु और उनके निवास स्थान। जैसे शेर या सिंह, उसका स्थान क्या होता है, गुफा। घोड़ा अश्वशाला में रहता है। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में। कबूतर कहाँ रहता है, दरबा में। आगे देखिए प्यारे बच्चों, जंतु और उनके संघ, ये जूलॉजी का सवाल है। जैसे घोंघा मोलस्का संघ से रिलेटेड है। स्टारफिश या तारा मछली इकाइनोडर्मेटा से ताल्लुक रखती है। कबूतर कार्डेटा संघ से है। केंचुआ एनेलिडा संघ से है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ से है। आगे देखिए, विज्ञान शास्त्र और उनके अध्ययन क्षेत्र। इन्थोलॉजी, इसका रिलेशनशिप फूलों की पढ़ाई से होता है प्यारे बच्चों। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान से रिलेटेड है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से ताल्लुक रखता है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े होने की प्रक्रिया की पढ़ाई लिखाई विज्ञान की जिस शाखा के तहत की जाती है उसका नाम क्या होता है, जीरोंटोलॉजी। आगे है हड्डी की पढ़ाई लिखाई ऑस्टियोलॉजी में, और विष की पढ़ाई लिखाई टॉक्सिकोलॉजी में होती है। आगे है कल्चर और उत्पादन क्षेत्र। यह लिस्ट भी बहुत बड़ी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके सवाल जीके में खूब आते हैं और आपके रीजनिंग में भी आते हैं। जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन को, और ये मत्स्य लिखा है प्यारे बच्चों। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन को, विट्टीकल्चर अंगूर के उत्पादन को, सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन को कहा जाता है। आगे देखिए, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र। अपने देश में आप लोग जानते होंगे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। तो ये श्वेत क्रांति का रिलेशनशिप दूध के उत्पादन से है प्यारे बच्चों, और इसी को अंग्रेजी में आप लोग ऑपरेशन फ्लड कह के बुलाते हैं। आगे देखिए, पीली क्रांति क्या है, तिलहन के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य के उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर के प्रोडक्शन से है। भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से ताल्लुक रखती है। आगे देखिए, वैज्ञानिक उपकरण और माप। किस वैज्ञानिक उपकरण से क्या मापा जाता है। जैसे थर्मोमीटर से तापमान, रेन गेज से वर्षा, सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध का सापेक्षिक घनत्व नापा जाता है प्यारे बच्चों। आगे है राशि और उनके मात्रक। जैसे कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसी तरह से आगे देखिए, आविष्कार और उनके आविष्कारक। टेलीविज़न, इसका आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दूरबीन का गैलीलियो ने। साइकिल का मैकलिन ने। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने। और अलग अलग जंतुओं की आवाज़ भी अलग अलग होती है। जैसे घोड़ा क्या करता है प्यारे बच्चों, हिनहिनाता है। कुत्ता भौंकता है। सिंह गरजता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। गाय रंभाती है। आपको यह बात याद रखने की है। आगे जंतु और उनके बच्चे।
अलग अलग जंतु के बच्चों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुत्ता, उसके बच्चे को पिल्ला कहते हैं, शेरनी उसके बच्चे को शावक कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना और हिरन के बच्चे को हिरनोटा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। धर्म और पूजा स्थल, जैसे हिंदू का धार्मिक स्थल क्या होता है? मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों का गिरजाघर, मुस्लिम का मस्जिद होता है, यहूदियों का सिनेगॉग होता है। आगे देखिए धर्म और उनकी धार्मिक पुस्तकें। सिखों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। मुस्लिम का कुरान, ईसाई का बाइबल, यहूदी का तोराह, पारसी धर्म का ज़ैन दवेस्ता। आगे चलते हैं। झंडा और अर्थ, अलग अलग रंगों का जो ध्वज होता है उसका एक अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वो अर्थ आपको जानना है। क्या होता है? काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, लाल झंडा क्रांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल में दो अलग अलग देशों में, दो अलग अलग राजाओं में अगर युद्ध होते थे, एक राजा अगर सफ़ेद झंडा लेकर के आ रहा है तो इसका मतलब कि वो समर्पण का प्रतीक है। आगे देखिए भूरा झंडा क्या है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और पीला झंडा क्या है? संक्रामक रोग से पीड़ितों को ले जाने वाले वाहन का प्रतीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतीक और अर्थ, जैसे चक्र का प्रतीक क्या होता है? ये प्रगति का सूचक है। कलम किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। जैतून की शाखा आपने कहाँ देखी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आपको जैतून की शाखाएं देखने को मिलती हैं, वो शांति का प्रतीक है। मुकुट राजा का प्रतीक होता है। सितारा, सितारा मतलब स्टार, ये आपके पोस्ट का प्रतीक है कि किस पोस्ट पे आप हैं, आपके ओहदे का सूचक है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। आगे चलिए। स्थल और स्थान, ताजमहल आगरा में है प्यारे बच्चों, हवा महल जयपुर में है, जहाज महल मांडू में है, मान महल ग्वालियर में है, विक्टोरिया महल कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं। नगर और उनके संस्थापक, आगरा की स्थापना किसने की थी? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सिकंदर लोदी ने। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने। फिरोज शाह, कोटला एक जगह है प्यारे बच्चों, उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहाँ पे कोटला लिखना भूल गया हूँ मैं, माफ़ कर दीजिएगा। आगे जयपुर की स्थापना किसने की है? सवाई जयसिंह। श्रीनगर की स्थापना किसने की है? सम्राट अशोक ने, जब वह वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। आगे देखिए क्या है, राजवंश और संस्थापक, जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने। गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मुगल वंश की बाबर ने। सूर वंश की शेर शाह सूरी ने। और व्यक्ति और समाधि स्थल, महापुरुष जो हमारे देश में हुए हैं उनके चले जाने के बाद उनकी समाधि हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है प्यारे बच्चों? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट। मोरारजी देसाई की अभय घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महाप्रयाण घाट, ये प्रयाण लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसको प्रयाण पढ़िएगा आप लोग। इसी तरह से इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है उसको शक्ति स्थल कहा जाता है। और राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए खेल और परिसर, जैसे बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेलते हैं, मुक्केबाजी रिंग में होती है, निशानेबाजी रेंज में होती है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। खेल और उनसे संबंधित कप या ट्रॉफी, जैसे क्रिकेट का ताल्लुक दिलीप ट्रॉफी से है, फुटबॉल का डूरंड कप से है, हॉकी का ध्यानचंद ट्रॉफी से है, गोल्फ का राइडर कप से है, बैडमिंटन का उबेर कप से है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लिस्ट और भी लंबी है, आपको क्या करना है, कुछ याद रखने की ज़रूरत है। जैसे पुरस्कार और उनके क्षेत्र, बुकर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? साहित्य की दुनिया में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए, ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के लिए, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए, ग्लोबल पुरस्कार पर्यावरण के लिए। ठीक है, जो लिस्ट आज आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझा पाया हूँ मैं। और यह लिस्ट अभी इनकम्प्लीट है, आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों? आप लोग कुछ पुस्तकें
ख़रीदें और उनको पढ़ें। और यह लिस्ट आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का स्थान कोई नहीं ले सकता है और पाठ्य पुस्तकों का आप लोग सहारा अवश्य लें, ये आपको मेरा सुझाव है। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपको अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारी तरफ से आपको नमस्कार।